हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 में हमने प्रश्न 5 कर लिया था। 2.2 में प्रश्न 6 हम करते हैं। दूसरे का प्रश्न 6। तो शून्यांकों का हमें योग और शून्यांकों का हमें गुणनफल दिया गया है। ज्ञात करना है द्विघाती बहुपद। तो जिस प्रकार से प्रश्न जो 5 प्रश्न किए हैं, ठीक इसी प्रकार से इसको करते हैं। मैं आपको बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, इससे सरल आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। यदि कोई बताएगा तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है बच्चों, दिया गया है प्रश्न 6वां 4। अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर अल्फ़ा गुणा बीटा, बीटा कितना दिया गया 1। कैसे योग, पहला जो एलिमेंट है योग का तो योग होगा, दूसरा कितना का गुणनफल तो दूसरा एलिमेंट गुणनफल का होगा, ठीक है ना। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या है, द्विघाती समीकरण है, ठीक है ना। द्विघाती बहुपद द्विघाती समीकरण है, ठीक है ना बच्चों। हमें मालूम है, इसे यहाँ पर लिख लेना, दिया गया, ठीक है ना। पूरा हमें दिया गया था, ठीक है ना, दिया गया था। ज्ञात करना है वो लिख लिया। मालूम है, हमें मालूम है, क्या मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, आप सभी को याद हो गया होगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, माइनस बी अपॉन ए कर लो, ठीक है ना। तो बच्चों देखो आंसर में है तो इसके नीचे हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। बी के सामने क्या है 4, तो बी बराबर -4 होगा, ठीक है ना। और ए बराबर ए के सामने 1 है तो ए का मान 1 होगा, ठीक है ना। समझ गए ना आप। लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में अंश में जो है राइट साइड का अंश का मान कहला गया है, ठीक है ना। तो राइट साइड का अंश हर में ए है तो लेफ्ट साइड के हर का मान होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा गुना बीटा कितना दिया, 1 दिया गया है, बराबर सी अपॉन ए। आंसर में तो इसके नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है ना बच्चों। इतना तो आप समझ गए होंगे हमने क्यों माना 1। इसलिए 1 माना क्योंकि 1 मानते हैं यदि तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से भाग 1 में देंगे तो जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1 तो 1 ही प्राप्त होगा। अब ए का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है, ए का मान 1 निकाला तो ए की जगह पर 1 रख दो। इसका गुणा इसके साथ करो, तिर्यक गुणा कर रहे थे। तिर्यक गुणा कैसा होता है, इसका इसके साथ हो, इस हर का लेफ्ट साइड और राइट साइड में यदि लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि हो ना तब तिर्यक गुणा होता है। तो जो राइट साइड की जो हर होता है उसका गुणा होता है लेफ्ट साइड के अंश में। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 आएगा, और लेफ्ट साइड का हर का गुणा राइट साइड के अंश में सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो लिख दो। इसलिए समीकरण 1 में ए बी तथा सी के मान रखने पर बच्चों ए समीकरण एक क्या क्या है, समीकरण 1 क्या है, पी एक्स क्या है हमारा बहुपद द्विघाती, ठीक है ना। पी एक्स बहुपद के पी एक्स इतना, ठीक है ना, इतना है, इसमें मान रख दो। तो पी एक्स बराबर ए का मान कितना है बच्चों 1, ठीक है ना, इतना। बी का मान कितना है -4x प्लस 1, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। बच्चों बस इस क्लास में बस इतना ही, मिलते अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, क्योंकि 2.2 में प्रश्न 2 तक के ही प्रश्न थे तो हमने प्रश्न 6 तक के प्रश्नों को कर लिया है। तो मिलते बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।